प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, सूर्य आदि नवग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल जो ग्रह है, वो है सूर्य। और सूर्य जब भी अपनी उत्कर्ष स्थिति में अर्थात जो है उनका जब अत्यधिक जब पावर उनको मिल जाता है, तो निश्चित रूप से सूर्य कुछ राशियों के लिए अत्यधिक शुभप्रद हो जाएंगे, तो कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होंगे, तो कुछ राशियों के लिए यह सूर्य उनकी महत्वाकांक्षाओं को जला देने वाले भी होंगे। किंतु ऐसी बहुत कम राशियां हैं जिन राशियों पर सूर्य का प्रभाव जला देने वाला रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि सूर्य सोना बरसाएंगे, इसलिए क्योंकि जिस दिन गोचर हो रहा है सूर्य का 14 अप्रैल 2025 को प्रातः 5:37 पर, उस समय चंद्र भी तुला राशि में रहेंगे, अर्थात चंद्र के ठीक सामने सूर्य होंगे और सूर्य के ठीक सामने जो है चंद्र होंगे। यह स्थिति बहुत ही खगोलीय दुर्लभ स्थिति बन रही है। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसे ज्योतिष में कहते हैं पूर्णिमा योग। जितना ही सूर्य से नजदीक चंद्र आते हैं, उतना ही चंद्र का प्रभाव कम हो जाता है। और जितना ही सूर्य से चंद्र दूरी बना लेते हैं अथवा यदि आमने सामने हो जाते हैं, तो चंद्र जहां मन के कारक हैं, वहीं सूर्य जहां आत्मा के कारक हैं। दोनों ही स्थितियों में यह परस्पर में अत्यधिक शुभ स्थिति उत्पन्न करते हैं, अर्थात दोनों ही प्रकाशवान ग्रह हैं। और ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव, विशेष रूप से मैं अशुभ तो नहीं कहूं, किंतु शुभ प्रभाव लगभग लगभग सभी राशियों पर पड़ेगा। हाँ, कुछ राशियों के लिए निश्चित रूप से उनको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसको मैं इस कार्यक्रम में बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, यह सूर्य चूंकि जो राशि प्रवेश इनका हो रहा है, यह सोमवार दिन हो रहा है, अर्थात द्वांक्षी नामक जो है संक्रांति इसको कही जाएगी ज्योतिष के अनुसार। धर्मशास्त्र के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा अन्य पौराणिक संदर्भों के अनुसार इस प्रकार के संक्रांति जन्य पुण्य काल में किया गया दान और किया गया तीर्थ स्नान अत्यधिक लाभदायी होता है। इसलिए जब भी आप, और जो पूर्वांचली क्षेत्र के हैं उनके लिए तो 14 अप्रैल सतुवान के दिन के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि सतुवान के रूप में मनाते हैं। जो है अन्य देशीय जो लोग हैं, वे लोग भी इस प्रकार के पर्व को अपने अपने अनुसार मनाते हैं, क्योंकि इसलिए सूर्य अत्यधिक पावरफुल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेष राशि आपकी है अथवा आपका लग्न मेष है, अब आपके लिए कितना ये लाभकारी रहेंगे, चूंकि आप ही की राशि पर इनका गोचर हो रहा है। तो दर्शकों, 25 अप्रैल तक सूर्य आपकी राशि पर परमोच्च स्थिति में रहेंगे, अर्थात 14 अप्रैल से लेकर के और 25 अप्रैल, यानी कि इन 10 दिनों में यदि आपको कोई नया कार्य करना है, यदि आपको किसी अपने से बड़े वरिष्ठ और उच्च राजनैतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो अथवा उच्च अधिकारी हो, अथवा आप किसी विदेशी विशिष्ट व्यक्ति से यदि आप मिलने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अत्यधिक जो है समय अनुकूल होगा। जब ये यदि आप इस समय जा करके और आप उनसे मिलते हैं अथवा मीटिंग आपकी होती है, तो निश्चित रूप से इसमें परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। अब ये अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि छोटे बड़े जो आपके बड़े जो अधिकारी उच्च अधिकारी होते हैं, उनसे आप जब भी मिलें अथवा कोई बात आपको कहनी हो, यदि आपको कोई ऐसी जो है चर्चा विशिष्ट रूप से करनी हो, तो ये समय मेष राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभप्रद रहेगा। अब इसके बाद से मेष राशि वालों के लिए इन 1 महीनों में क्या करने वाले हैं, यानी कि 14 अप्रैल से लेकर के 15
मई तक। दर्शकों, 15 मई के बाद से निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति आपके पुरुषार्थ के यानी कि जो है वृष राशि छोड़ करके और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में धन की जो स्थिति है वो 15 मई तक आपके अनुकूल है मेष राशि वालों के, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कारक होकर के द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। यानी कि धन के आमदनी की मैं बात कहूं, आय की बात कहूं, तो निश्चित रूप से मेष राशि वालों के लिए बड़ा शुभ शुभ स्थिति है। पारिवारिक और कौटुंबिक जो आपके अपने स्वजन हैं उनके और आपके बीच में तालमेल अच्छे रहेंगे। दर्शकों, आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि आप कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आपका परात्पर परब्रह्म से आपका मिलन हो सकता है, अर्थात आप भावनात्मक रूप से भावाग्रही यदि आप उनकी स्तुति करते हैं तो आपका आपके इष्ट से मिलाने का अथवा इष्ट से मिलने का यह समय बड़ा अनुकूल है। बिल्कुल आप जो है ध्यान ध्यान को बढ़ाइए और इसके साथ साथ में उस मेडिटेशन के माध्यम से ईश्वर और आप में ऐक्य का गुण, ऐक्य का भाव निश्चित रूप से परिलक्षित होगा, देखने को मिलेगा। अर्थात आध्यात्म के दृष्टिकोण से चूंकि आत्मा के कारक ग्रह सूर्य हैं तो निश्चित रूप से बड़ा ही यह उस क्षेत्र में भी आपको एक अच्छा पोजीशन, एक अच्छे जो है लेवल में आपके आध्यात्मिक शक्ति का संचार होगा, वृद्धि होगी। अब आइए वृष राशि के। वृष राशि के चूंकि ठीक यह 12वें स्थान में सूर्य का गोचर हो रहा है। 12वें स्थान में सूर्य का गोचर उतना अनुकूल नहीं होता। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, जो इनकी सोच होती है, जो इनके तमाम तरह के अलग अलग जो प्रयास होते हैं उन प्रयासों पर यह सूर्य निश्चित रूप से बहुत अनुकूल प्रभाव या फल नहीं देते। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं इसका उपाय इस कार्यक्रम के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि सभी और भी कुछ राशियां हैं जिनके लिए सूर्य बहुत अनुकूलताप्रद नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूर्य क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह नहीं है। इसको आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। अर्थात आपके लिए अत्यधिक जो है मारक क्षमता वाले यह सूर्य नहीं होंगे, बल्कि यह सूर्य आपके पुरुषार्थ, आपके किए गए प्रयासों में जो है कम सफलता देंगे। श्रेय आपको नहीं मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। बात करो मिथुन राशि की। दर्शकों, आपके एकादश स्थान में सूर्य का यह गोचर आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला होगा, आपके कार्य को विस्तार देने वाला होगा, आपके व्यापार में उन्नति, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा दिया गया जो किसी को यदि उधारी आपने दिया है, किसी को आपने उनके कार्यों में सहयोग आपने किया है, तो उसका 100% आपको लाभ मिलने का यह समय 1 महीना का यह अच्छा अवसर होगा। अच्छा, इसके साथ साथ में विशेष करके जिनको संतान की प्राप्ति की कामना से जो अनुष्ठानादि पूजा पाठ यज्ञ याग आदि कर रहे हैं उनके लिए यह 1 माह अत्यधिक सफलतादायक रहेगा। आप इस समय इस प्रकार के प्रयास भी कर सकते हैं और इस प्रकार के जो है पूजा पाठ यज्ञ तप जप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। बात करूं मैं अब इसके बाद से कर्क राशि की। कर्क राशि के ठीक जो है 10वें स्थान में आपके पिता के स्वास्थ्य में, यदि पिता यदि अस्वस्थ हो तो पिता के स्वास्थ्य में अनुकूलता प्राप्त होगी, अथवा आपको जो है किसी अच्छे सहयोगी के माध्यम से आपको उन्नति और विकास करने में अत्यधिक जो है सफलता प्राप्त होगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये आपके लिए भाग्य और कर्म दोनों में वृद्धि करने का यह अवसर आपको 1 माह मिलेगा। बात करूं मैं इसके बाद से, अगर यदि सिंह राशि की, तो आपके भाग्य स्थान में यह सूर्य एक तो उच्च के हैं और दूसरे यह अपने यदि आपके पंचम में काल पुरुष के अंतर्गत कारक होते हैं, ज्ञान बुद्धि बल और शौर्य के साथ साथ में आपके यश को बढ़ाएंगे। और हाँ, यदि आप उच्च अधिकारी की दौड़ में है, आपका नाम उसमें है उस रेस में, तो आपको उसकी सफलता निश्चित आपको मिलेगी। अर्थात उच्च पद पर प्रमोशन, अथवा यदि आप नौकरी के प्रयास में है तो नौकरी की प्राप्ति, और राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला एक बड़ी और अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बात करूं मैं यदि कर्क राशि की, तो माफ कीजिएगा, कन्या राशि की, चूंकि कन्या 6वां राशि है, आपके जो है राशि के ठीक 8वें स्थान में
यह सूर्य का गोचर अच्छा अनुकूलताप्रद नहीं है। किंतु आपको अपने कार्यों को एक सुचारू रूप से सुनिश्चित जो है इंडेक्स बना करके सूची, मतलब कब हमको क्या करना है, इस सारे समयों का सुनिश्चितीकरण करने के बाद यदि आप कार्य करते हैं तो आपके कार्यों में अनपेक्षित जो है कुछ बाधाएं आ सकती हैं, किंतु सफलता मिलती रहेगी। इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा और लास्ट में आपको उपाय बताने वाले हैं, आप जरूर सुनिएगा। अब इसके बाद से बात करूं मैं, यदि तुला राशि के सप्तम स्थान में है और जिस दिन ये प्रवेश कर रहे हैं उस दिन चंद्र आपके ठीक जो है सातवें स्थान में है। स्त्री की कुंडली हो अथवा राशि हो, अथवा लग्न हो, अथवा पुरुष के लग्न अथवा कुंडली अथवा राशि हो, दोनों के लिए, जिनकी तुला राशि है उनके लिए सूर्य उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने वाला होगा। और जीवन साथी की यदि आपको तलाश है तो उसमें आपको प्राप्ति जीवन साथी की हो सकती है। कई तरह के अनसुलझे जो कार्य हैं उनमें आपको जो है अत्यधिक गति प्राप्त होगी, जिससे कि आपको प्रसन्नता होगी। और यदि आप नए कार्य करने की जो है प्रयास में है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, छठे स्थान में आपके समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले यह सूर्य साबित होंगे। प्रतिस्पर्धा यानी कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उसमें आपको सफलता देंगे। उच्च अधिकारी अथवा उच्च पद पर यदि आप नियुक्त हैं तो आपको एक अच्छा कार्य करने का और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए अजात शत्रु का कार्य यह सूर्य करेंगे और साथ साथ में शौर्य यानी कि आप में बल की वृद्धि होगी। बात करूं मैं यदि इसके पश्चात जो है धनु राशि के पंचम स्थान में संतान की प्राप्ति, यदि आपकी कामना संतान की प्राप्ति की है तो संतान की प्राप्ति होगी, अथवा संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति होगी। संतान के द्वारा आपको धर्म तीर्थ यात्राएं आदि करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कुछ विदेशी जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में जो आपके नुकसान हो गए होंगे उसमें आपको भरपाई और कुछ धन का अतिरिक्त लाभ मिलते दिख रहा है। धनुराशि वालों के लिए यह समय बड़ा एक महीना अनुकूलताप्रद रहेगा। बात करूं मैं यदि मकर राशि की, देखिए आप अपने पहली बात तो यह है कि आप अभी शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका पुरुषार्थ सही दिशा में चले, इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आपको बैठ करके और अपने कार्य की रूपरेखा जो है तैयार करनी चाहिए, ताकि आपको अपने व्यापार में लाभ मिले। लेकिन आलस्य का परित्याग करना होगा। सूर्य एक महीनों में आपको आलस्य देंगे। आपको अपने कार्य को न करने के लिए बार बार गतिरोध अथवा अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए थोड़ी सी आप जो है मकर राशि वालों को सावधान रह करके अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। अब हम बात करें यदि, देखिए कुंभ राशि की, यह कुंभ राशि के ठीक जो है तीसरे स्थान में सूर्य का जाना, अर्थात आपके पिता और आपके बीच में, अथवा आपके उच्च अधिकारी और आपके बीच में, अथवा आपके उच्च बड़े स्तर के जो व्यापारी हैं और आपके बीच में, अथवा बैंकिंग सेक्टर में यह सूर्य उतना अनुकूलताप्रद फल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप इस समय अति आत्मविश्वास में आकर के और कई बार आपके द्वारा ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से आपको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको थोड़ी-सी यहाँ पर जो है सावधानी बरतना चाहिए। और अब यदि आप सौम्यता यानी कि यदि आप सरलता अपने स्वभाव में ला लेंगे, यदि आप चंचलता को छोड़ कर के स्थिरता ला लेंगे, तो निश्चित रूप से यह जो गोचर है सूर्य का एक महीना आपके लिए अत्यंत जो है लाभदायी सिद्ध होगा। बात करूँ अब लास्ट वाली राशि मीन राशि की, दर्शकों आपके ठीक जो है दूसरे स्थान में यह सूर्य का गोचर उच्च का होना, इसका मतलब यह है कि आप के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि इस समय कई ऐसे कार्य आपके जो है ऊपर आ जाएंगे, जिम्मेदारी कई ऐसे कार्यों की आ जाएंगी जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी आर्थिक ऋण भी लेनी पड़ सकती है। और कई प्रकार के अलग अलग जो है कार्यों में आपके यश की प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। हाँ, इतना जरूर है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी आपको नुकसान हो सकता है, अथवा नुकसान ये कह लीजिए, अथवा अपनों के लिए खर्च करना कोई नुकसान तो नहीं होता,
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि आपके पास नहीं है और आप अपनों के लिए अत्यधिक कार्य कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके कर्ज आपको लेने पड़ेंगे। तो कर्ज में थोड़ी-सी वृद्धि ये मीन राशि वालों को सूर्य दे सकते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त आइए उपाय बताते हैं अब। देखिए, विशेष करके जो है उपाय मैं मीन राशि और कन्या राशि, ये 2 राशियों के लिए बताऊँगा। इसलिए चूँकि इन दोनों के लिए सूर्य अत्यधिक जो है विपरीत अथवा विषम परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाले अथवा देने वाले हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित है अथवा सूर्य पर जो है राहु की दृष्टि युति अथवा अन्य जो है शनि की दृष्टि युति है, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बाकी अन्य लोगों की के जीवन में इसका बहुत ज़्यादा मीन अथवा कन्या राशि वालों को के लिए अशुभ प्रभाव नहीं दिखेगा। तो यदि ऐसा होगा भी, क्योंकि आप ज्योतिषी तो हैं नहीं, अपने कुंडली के बारे में अत्यधिक आपको नॉलेज शायद न हो, यदि हो तो अच्छी बात है, यदि है नहीं है तो भी मैं यही कहूँगा कि आप दोनों राशि वाले जो है प्रतिदिन 1 महीना लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जो है पाठ कीजिए। देखिए, मैं कोई भी उपाय बताता हूँ या वैदिक जो पद्धति है पौराणिक संदर्भों में जो प्राप्त है प्रमाण के युक्त, प्रमाण के सहित जो है मैं उसी का आख्यान करता हूँ। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का 5-10 मिनट का टाइम निकाल करके अतिरिक्त अपने पूजा के जो नित्य क्रिया, नित्य कार्य में जो आपकी पूजा के जो है क्रम में जो है उसमें इसको जोड़ लीजिए और प्रतिदिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। और हाँ, सभी राशियों के लिए मैं कहूँगा, चूँकि सूर्य उच्च के हैं, ऊर्जा जब अधिक होती है, तो निश्चित रूप से उसका जो है क्षरण भी होता है। इसलिए उसका सदुपयोग किया जाए, उसको स्टोर ऊर्जा को कर लीजिए ताकि पूरे 1 वर्ष आपके लिए यह सूर्य का गोचर अत्यधिक लाभदायी सिद्ध हो। इसके लिए मैं आप सबको कहूँगा, वैसे तो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, किंतु कम से कम इन 1 महीनों में 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक तो आपको प्रतिदिन लाल पुष्प डाल करके लाल चंदन और गुड़ उसमें डाल दीजिएगा। थोड़ी-सी हल्दी आप डाल दीजिए और तांबे के लोटे में जल भर करके और आप भगवान सूर्य को, "हे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगत्पते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः" यह कहते हुए आप जो है, और मंत्र में नीचे जो है दे दूँगा, आप उसको देख करके अथवा नोट करके आप इस मंत्र को याद कर सकते हैं। कुछ लोगों को तो याद भी होगा। यह मंत्र बोलते हुए आपको सूर्यार्घ देना है। दर्शकों, मेरा एक आग्रह आपसे है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष अथवा वैदिक वास्तु से संबंधित विषयों की हम चर्चा करते हैं। बहुत अत्यधिक जो है आपको लोक लुभावनी बातों को मैं नहीं करने का, मेरी आदत है कि मैं ऐसा करता नहीं हूँ। लेकिन जो शास्त्रीय प्रमाण युक्त चीज़ें हैं, उनको ज़रूर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।